हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक आज बहुत ही प्यारी मल्टीप्लाई की ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ, जिसके द्वारा आप अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। ये ट्रिक के कुछ ही स्पेशल नंबरों पर अप्लाई होती है। इस ट्रिक को लगाने के लिए दो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी होगी। ये सारे नंबरों पर अप्लीकेबल नहीं होती है, तो आप इस ट्रिक को ध्यान से देखें और समझें ये ट्रिक कौन से और किन नंबरों पर अप्लाई होती है। ठीक है, तो जैसा कि मैं यहाँ पर आगे नंबर लिख रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखेंगे कि ये नंबर क्या है और कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा आपके लिए 5 लिखा, और यहाँ पर 4 लिखा, फिर यहाँ पर 6 लिखा, यहाँ पर 5 लिखा है। अब यहाँ पर क्या मैजिक है और क्या लॉजिक है, कैसे ये होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा कि लास्ट टू डिजिट जो है ऑलवेज इनका सम हमेशा 10 होना चाहिए। ठीक है, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी, तभी ये ट्रिक भी फॉलो करेगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर आगे के दोनों नंबरों का जो है हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ये आगे के दोनों नंबर सेम नहीं है तो आप इस ट्रिक को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और पीछे के दोनों नंबरों का सम हमेशा 10 होना चाहिए। अगर ये नंबर 10 नहीं है तो आप इस ट्रिक को फॉलो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर अब टेबल डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। 6 का टेबल 4 टाइम सीधा आपको पढ़ना है। 6 4 जा 24 होता है, तो आपको 24 यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है और कोई कैरी नहीं लगाना है। और सेम इसमें क्या करना है आपको, इसमें 5 का टेबल 5 टाइम नहीं पढ़ना है, आपको एक नंबर इंक्रीज करके 6 टाइम पढ़ना है। यानी कि अब आपको यहाँ पर 6 एज्यूम करना होगा और 5 का टेबल 6 टाइम पढ़ना होगा। 5 6 30 होता है, तो आपको यहाँ पर 30 लिखना होगा। ठीक है, तो आपने ये 30 लिखा, अब ये आपका मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। मैं एक दूसरे नंबर से और इस पर क्लियरिटी डालता हूँ, थोड़ा आप ध्यान से देखें। 7 और 3 लिखा मैंने। आगे के नंबर जैसा मैंने बोला सेम होना चाहिए और पीछे के नंबरों का सम 10 होना चाहिए। तो आप इसमें चेक भी कर सकते हैं, मैंने पीछे के नंबरों का 10 जो है सम 10 ही लिया है, सम जो है 10 है, और आगे के दोनों नंबर जो है सेम है। तो आप इसमें भी सीधा टेबल पढ़ सकते हैं। 7 का टेबल 3 टाइम पढ़ना है। 7 3 जा 21, और 7 का टेबल अब 7 टाइम नहीं पढ़ना है, आपको 8 टाइम पढ़ना है, यानी कि 8 बार पढ़ना है। 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना है, तो 7 8 56 होता है। तो आपको यहाँ पर लिख कर पूरा 56 लिखना है, 56, और ये आपका मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। आप इसको भी चेक कर सकते हैं, और मैं आपको मल्टीप्लाई करके जल्दी से दिखा देता हूँ थोड़े से। जैसे यहाँ पर मैंने फिर से 7 लिया और यहाँ भी 7 लिया, यहाँ पर मैंने 8 ले लिया, और यहाँ पर मैंने 8 लिया और यहाँ पर 2 ले लिया। आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, पीछे के दोनों नंबरों का सम 10 हो रहा है और आगे के दोनों नंबर सेम है, तो आप इसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 8 जा 16, और 7 का 8 टाइम पढ़ना है, 56 आता है। 7 का 8 टाइम तो 56। अब ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया। अब ये बहुत ही जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं, ये आपके सामने ट्रिक थी, आप इसको देखें और समझें ध्यान से ये कैसे अप्लाई होती है। थैंक यू।